मुझे वेतन नहीं चाहिए क्योंकि मैं सरकारी सेवा में तो हूँ, पर मैं की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। जब एक आईएएस अधिकारी खुद अपनी कुर्सी छोड़ने का फैसला करे, तो कहीं न कहीं सवाल उठता है कि ये एक सिस्टम की कमी है या फिर ईमानदार अफ़सर की बेचैनी। ये बात रिंकू सिंह राही की है, एक ऐसे अफ़सर की जिसने 16 बार एग्ज़ाम देकर आईएएस बनने तक का सफ़र तय किया। लेकिन आज वही आईएएस अफ़सर रिंकू सिंह राही अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा देकर वापस से पीसीएस जॉइन करना चाहता है। रिंकू सिंह का सफ़र आसान तो नहीं था। 2009 मुज़फ्फरपुर के एक पीसीएस अधिकारी के तौर पर उनकी पोस्टिंग होती है, वो भी पहली पोस्टिंग। लेकिन उन्होंने महज़ कुछ 4 महीनों में ही उन्होंने 100 करोड़ का घोटाला पकड़ लिया। कहते हैं ना कि आजकल हमारे देश में सच कहने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वही चीज़ ऑफ़िसर रिंकू सिंह राही के साथ हुआ। उन्होंने का सामना तो किया, पर उन्हें उनकी कीमत चुकानी पड़ी। एक दिन जब वो बैडमिंटन खेल रहे थे, तब उन पर हमला हुआ। 7 गोलियाँ चलाई गई एक ईमानदार अफ़सर को चुप कराने के लिए, और दुःख की बात एक है कि उस हमले के बाद उन्होंने अपनी एक आँख खो दी। लेकिन उस ईमानदार अफ़सर की और एक मजबूती सुनिए कि उसने हार नहीं मानी। एक आँख खोने के बाद भी उनका सपना नहीं टूटा। 16 बार परीक्षा दिया। उन्हें हर अटेम्प्ट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, पर उन्हें एक नई कोशिश के साथ उन्होंने लड़ना शुरू किया और लड़ते गया और फाइनली 2023 में वो आईएएस तक का सफ़र तय कर लिया और आईएएस बन गया। लेकिन आईएएस बनने के बाद उन्हें जो काम की तलाश थी, जो काम की उम्मीद थी, वो उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कोशिश तो किया लेकिन वो काम नहीं मिला। तो लास्ट में उन्होंने एक फ़ैसला लिया अपने आप से, और उनका कहना हुआ कि अगर वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहा है, उस पोस्ट के हिसाब से वो जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा है, तो उस पोस्ट पे रहना और वेतन लेना उनके लिए गलत होगा। और उन्होंने वही सोचा और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गलत है, और इसी के साथ ही उन्होंने 7 पन्नों का तकनीकी इस्तीफ़ा दे दिया। यानी नियमों के तहत अपने पुराने पद यानी पीसीएस में जाने का रास्ता। उन्हें सरकार से अपील की, उन्हें सरकार से माँग की या हमें वापस से पीसीएस अधिकारी बना दिया जाए, ताकि वो ज़मीनी स्तर पर काम कर सकें। क्या एक ईमानदार अफ़सर को सिस्टम में जगह नहीं मिलती? का क्या क्या काम न मिलने पर इस्तीफ़ा देना सही है? और क्या ये फ़ैसला मिसाल बनेगा या फिर सिस्टम की कमज़ोरी दिखेगा? आज जब भ्रष्टाचार की खबरें आम बन गई है, वहीं एक नेक अफ़सर अपनी वेतन छोड़ने को तैयार हो रहा है, और ये बातें सिर्फ़ एक व्यक्ति अफ़सर की नहीं है, ये एक ईमानदार अफ़सर और सिस्टम की लड़ाई भी है। कुछ लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग उन कुर्सी को इज़्ज़त दिलाने के लिए लड़ते हैं। रिंकू सिंह राही वो नौकरी नहीं, ईमानदारी निभाना चाहते हैं। अपने पद पर अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अफ़सर को सपोर्ट मिले, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। क्योंकि समाज में, देश में और राज्य में बदलाव तभी आता है जब एकजुट होकर जागरूकता दिखाते हैं। और इस पर आपकी क्या राय है, वो भी ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।